हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो के कमेंट्स मैंने पढ़े थे और मुझे आपसे बात करनी थी। मेरी ऐसे नॉर्मल ब्लॉग की वीडियो तैयार है, मैं और डाल सकती थी, बट मेरे को अंदर से वो रखा था कि मैं आप सबके कमेंट्स का जवाब दूँ। कुछ मुझे बात करनी थी आप लोगों से। तो पहले तो आप मेरी हालत देख लो। इस टाइम मेरे हाथ है ना, इस टाइम कांप रहे हैं अंदर ही अंदर, और मेरे पैर भी, मेरे 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 अंदर मेरे बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है। मैं फील नहीं कर रही हूँ। मैं पता नहीं मुझे क्या हो रखा है, और काफ़ी दिनों से हो रहा था, बट फिर भी मैं कितना उठ उठ के काम सब कर रही थी। मेरे 2-3 पुराने ब्लॉग्स हैं जो मेरे घर के जो काम है उसके रखे हैं, वो मैं पोस्ट करती रहूँगी। लेकिन मेरी अभी जो तबीयत है ना, एकदम से ऐसी हो रखी है अंदर से, मेरे को ना वोमिटिंग आने को हो रही है सुबह उठते ही। ना अंदर मेरे से कुछ खाया जा रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। होता नहीं है कि दिमाग से, आप सोच सोच के इस हद तक फील हो चुके होते हो कि मेरे से ऐसा हो रखा है, बस मैं बेड पे लेटी रहूँ, कुछ भी ना करूँ, बस एक कोने में लेटी रहूँ। बस मेरी हालत इस टाइम ऐसी हो रखी है, बस एक जगह लेट जाऊँ, बस कुछ नहीं करना अंदर से। कुछ भी अंदर से, मैं एकदम ख़त्म हो रखी हूँ। ऐसा मेरी हालत हो रखी है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत इस टाइम एकदम से, मेरा ना एक होता नहीं, एक मेंटली आप एकदम से आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो मेरे साथ हो गया है अभी। मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, क्या हो गया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुआ मेरा उन्हीं चीज़ों की वजह से है, जो मेरा पास्ट में चीज़ें हुई ना मेरे साथ। मैं ना, पता है क्या हो रहा, मैं अपनी बात बताती हूँ। देखिए, मैं 2 महीने से लगातार 2 महीने से वीडियो कॉल करवा रही थी। आप लोग कहीं समझे नहीं मेरी बात को। जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होती है ना, मैं वो करवा रही थी, और मैंने नहीं करा था फ़ोन, वो करते थे। वो मेरे पास मैसेज कर देते थे व्हाट्सएप पे कि बेटा फ़ोन करवा दो, कॉल करवा दो, ध्यान दिखा दो। मैं दिखा देती थी 2 महीने से। तो होता क्या है, देखिए वीडियो कॉल में क्या होता है कि सामने वालों का भी फेस आपको वीडियो में नज़र आ रहा होता है। तो वो मैं कम से कम 20-20, 25-25 मिनट करवा दिया करती थी। मैं काटती नहीं थी। मैं कहा जब तक उनका मन लगा रहेगा, देखते रहेंगे विहान को, तो मैं दिखाती थी। तो उस वीडियो कॉल में क्या था कि उनकी भी मेरे को शक्ल दिखती थी, उनके फेस मुझे दिखते थे, उनकी एक्टिविटीज़ दिखती थी। वो मेरे कमरे में बैठे होते थे, जैसे जो मेरा था मेरे हस्बैंड के साथ, कई बार कभी दूसरे कमरे में बैठे होते थे। इस तरीके से वो पुरानी चीज़ें ना सारी मेरे माइंड में पिक्चर की तरह घूमती रहती थी धीरे। लेकिन मैं सोचती थी कि यार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ माइंड से, और मेरे को ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। और लेकिन मेरे साथ पता है क्या हुआ कि जैसे मेरी सास थी, वो वीडियो कॉल करके विहान को देखा करती थी, उससे बातें करती थी, हंसती थी उसके साथ, उसको खिला रही होती थी। तो ना मेरे अंदर ना चीज़ें दिमाग में जो चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुई, वो जो चीज़ें मेरे साथ गलत हुई, वो पिक्चर की तरह दिमाग में घूमने लग गई मेरे साथ काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से ना वो चीज़ें जो थी मेरे दिमाग में पिक्चर की तरह घूमती। वो जो बातें जो मेरे को बोली थी ना, इतनी गंदी गंदी, मेरे को इतना गंदे तरीके से मेरे को ट्रीट किया था, वो चीज़ें मेरे माइंड में एक फिल्म की तरह घूमे जा रही थी। मैं उनको इग्नोर कर रही थी, बट वो चीज़ें दिमाग पे हावी होने लग गई। बाद में बहुत ज़्यादा मेरे को एंग्जाइटी होने लग गई। बहुत गंदा व्यवहार हुआ था यार, बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या, ये वो चीज़ें ना माइंड प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में दिमाग रहने लग गया मेरे को ये चीज़ें ऐसे रहने लग गई कि हाँ, मैं यहाँ पे बैठा करती थी, ये चीज़ें होती थी, वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लग गई कि हाँ, वो जैसे सोफे पे बैठ के वीडियो कॉल कर रहे होते, तो मैं सोचती थी कि यार ये तो मैं यहाँ बैठती थी, ये तो मेरी शादी का सोफ़ा था, यहाँ ये बेड मेरी शादी का था, ये सामान सारा मेरी शादी का था। मुझे वो नहीं है कि मेरे को सामान चाहिए, बट वो चीज़ें याद आती थी। मैं कितने अरमानों से शादी करके उनके घर में गई थी, कैसे मैंने वो चीज़ें एक एक लेके एक लड़की की कितनी
को होती है कि हाँ यार मेरा मतलब शादी का है, ये सब है। तो इस तरीके से जो दिमाग में चीज़ें वो जो गलत मेरे साथ हुई थी ना, मैं पता है मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं ना चाहे कोई एक बार मेरे साथ कितना भी गलत कर ले, लेकिन एक टाइम पे अगर मेरे साथ थोड़े से अच्छे से रहने लग जाए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ उस इंसान से। और मैं बहुत अपने रिश्ते से अटैच थी, जो मेरा रिश्ता था। मैं एक वाइफ थी और मैं एक बहू थी। मैं अपने उस रिश्तों से बहुत अटैच थी कि हाँ मैं बड़ी बहू हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और एक ही दम से मेरे हाथों से सब कुछ छीन लिया गया था। मीन्स वो रिश्ता भी छीन लिया, मेरा हस्बैंड ही नहीं रहे। उसके बाद मुझे मेरे साथ बहुत ही गंदा सलूक किया गया था वहाँ पे, बहुत गंदा, जो कि आज तक मतलब दिमाग से चीज़ें निकलती नहीं है। मतलब जो जो चीज़ें मेरे को बोली गई वहाँ पे, इतना मुझे मतलब ख़राब भी व्यवहार मेरे साथ हुआ। तो वो चीज़ें ना मतलब एकदम से मतलब मेरे को ना सन्नी के जाने के लिए ब्लेम किया गया था। मैं जब सन्नी के लिए बरसी पे गई थी, बोलते दोनों नहीं, मेरे सास ससुर बोलते तेरी वजह से गया हमारा बेटा। मतलब वो चीज़ें ना दिमाग से निकलती नहीं। जिस इंसान से इतना प्यार किया, उस इंसान को खोने का ब्लेम मेरे ऊपर डाला गया कि तेरी वजह से गया, तेरी वजह से गया। ये चीज़ें ना दिमाग में हॉन्ट करती रहती हैं बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत इस टाइम ऐसी है कि मैं सुबह सुबह ना मेरे हाथ पैर अपने आप मुड़ रहे हैं। मतलब आप सोचो मैं हिला ऐसे एफर्ट करके उठ रही हूँ बहुत ज़्यादा, इतनी हद तक मेरी तबीयत ख़राब है। कल मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया एक का, वो बोलती कि यार नीरी तेरी लाइफ में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। देख तू अपने घर में बैठी है, कमा भी रही है, बच्चा भी है, उसके बावजूद भी तू इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रही है। तो ये तेरी पास्ट लाइफ की वजह से है, जो मतलब पास्ट लाइफ है तेरी, उससे तू बाहर निकल। मतलब उन लोगों से अब दूर रहे, क्योंकि मेरे माइंड में पता है मैं फिर से हर्ट हो जाती हूँ। मेरे को ये चीज़ें दिखती है कि देख मैं तो शादी करके गई उस घर में, पता है कुछ मतलब आपके सबके कमेंट्स भी आए, कईयों के कमेंट्स आए कि आपको क्या, आजा विहान आजा, आपको क्या लेना देना आपकी देवरानी से, चाहे वो आप वीडियो में देखे थे। सबसे पहली चीज़ तो कईयों को डाउट हो गया था, वो कह रहे थे कि अब वो आपके वीडियो चैनल पे क्यों आएंगे। तो वीडियो चैनल की बात नहीं थी, मैंने तो वो कही थी कि देखो रोज़ 2 महीने तक लगातार 20-20, 25-25, आधा घंटा मैंने वीडियो कॉल करवाया। तो मैं जब शादी करके वहाँ पे थी ना, उनको भी पता है, उनके दूसरे बेटे के लिए जब भी रिश्ते आने होते थे ना, 2-2 दिन लग के पूरा घर चमकाती थी मैं, साफ सफाइयाँ करती थी। सुबह 4 बजे उठती थी कि हाँ आज खाने में क्या क्या बनाना है, कुछ चीज़ें बनानी है, रसोई में खड़ी रहती थी। जब प्रेग्नेंट भी थी ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था, जैसे रिश्ते आते रहते थे कि तू अपना आराम कर ले। मैं पागलों की तरह, मुझे इतना क्रेज होता था कि नहीं मैं देखूंगी, मेरे देवर की शादी होएगी। मैं बहुत एक चाव होता है कि हाँ यार उसकी शादी देखनी है, ये सब है, होता है, ठीक है। तो मैं पागलों की तरह उसके लिए ना इतना वो करती थी कि मतलब हाँ कि जब भी कोई लड़की का रिश्ता आता था कि हाँ चलो मैं करूँगी सारा काम, ये सब है ना। तो लग के सारी चीज़ें तैयारियाँ किया करती थी, आजा बेटा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए। मेरी किस्मत में इतना कुछ मैंने देखा, मेरे को ही घर से निकाल दिया गया उस टाइम, ये कह के कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। मेरा माइंड, मैंने कल बहुत कोशिश करी है, मेरे ब्लॉग रखे हैं, मैं वो पोस्ट कर दूंगी मैंने क्या क्या किया मैं निकलने के लिए। तो मेरे को ये चीज़ लगी, देखो मतलब वीडियो कॉल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो मैंने बस ये बात बताई थी कि हाँ वो ना क्या करते थे, ऐसे पीछे देखते थे कि गलती से वो आ ना जाए सामने। तो मतलब हर्ट होता है एक इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग कि वो मतलब ना, आप लोग भी कहते हो कि आपको क्या लेना देना, कौन हो कौन नहीं, आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन बंदा फिर भी एक बार थोड़ा सा ये सोच लेता है, माइंड में चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ यार मतलब मेरे को ना समझ ही नहीं आता हाँ कि मतलब मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ, ना मुझे प्रेजेंट में हूँ ना पास्ट में हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी क्या औकात है, कहाँ मेरी लाइफ है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। क्योंकि मैं पास्ट में जब वीडियो कॉल करवा रही थी मैं कंफ्यूज सी हो गई। तो ये चीज़ थी। और मेरे मतलब वो मतलब सोच के देखो यार, जिस कमरे में मैं और मेरे हस्बैंड ने अपनी लाइफ शुरू करी थी, जिस कमरे में मेरा बेड था शादी का,
अलमारी थी, मेरा टीवी था मेरी शादी का। हाँ, मेरे हस्बैंड ने वॉलपेपर्स लगा के वो कमरा सजाया था, तैयार किया था कि हाँ हम मैं और मेरी पत्नी रहेंगे उस कमरे में। आज के टाइम में मेरे देवर देवरानी अपनी लाइफ, मैरिड लाइफ चला रहे हैं, वो बेड वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं जब हूँ ही नहीं उस घर का पार्ट, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा, मेरे को क्या लेना कि कोई भी रहे, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब लेकिन मैं वीडियो कॉल कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे दिखती है चीजें फिर कि हाँ ये देखो मेरा सब कुछ चला गया है ना, वो चीजें मेरे को नजर आती है। तो इसीलिए मैंने भी वीडियो कॉल करवाना, मेरे को क्या होता था मैं बताती हूँ। मेरे जो ससुर है वो सुबह सुबह मैसेज कर देते थे हर रोज 2 महीने से लगातार। 6:30 बजे मैसेज आ जाता था उनका, फॉरवर्डेड मैसेज होते थे, और एक मैसेज आ जाता था खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, विहान का ध्यान रखो। ये एक मैसेज रोज कर देते हैं मेरे पास, ठीक है। तो वो चीजें ना दिमाग पे बहुत ज्यादा असर कर रही थी मेरे, क्योंकि सुबह उठते ही जैसे आपका माइंड ना एक बार आप फोन उठाते हो और फोन उठा के फोन चेक करने लगते हो, और जैसे ही चेक करो फिर सनी के पापा का मेरे पास रोज मैसेज आया हुआ था, हर रोज सुबह एक मैसेज करते थे वो 6:30 बजे सुबह, मतलब फॉरवर्डेड मैसेज होते थे, जैसे होता नहीं है कि नॉर्मली भगवान जी वगैरह के उनके होते थे, जैसे कि आज का मंगलवार आपका शुभ जाए, आज का बुधवार आपका शुभ जाए, इस तरीके के फॉरवर्डेड मैसेज मेरे पास कर देते थे। तो इंसान का दिमाग सुबह उठते ही मेरा फिर उन चीजों में चला जाता, 2 महीने से बता रही हूँ। और उसके बाद मैं पूरा दिन वही चीजें मैं सोचती रहती कि हाँ ऐसा है वैसा है। और उसके बाद फिर एक ही दम से मेरे को तो साइडलाइन कर रखा, मतलब मैं तो वहाँ की हुई नहीं सदस्य, फैमिली कोई मेंबर हुई नहीं। फिर वो चीजें मेरे दिमाग में फिर से मतलब हर्ट करती कि देखो मेरे हस्बैंड गुजरे थे, मेरे को रखा नहीं, मेरे साथ नहीं रखी नहीं, मेरे साथ मतलब ये चीजें गलत हुई, मुझे मेरे कैरेक्टर पे बहुत गंदा बोला गया। तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में बार बार फिल्म की तरह चीजें घूमे जा रही। मैं सोच रही कि यार देखो ये था, मतलब मैं थी, मतलब वहां पे रहती थी, मतलब वो चीजें मेरे माइंड में आ रही। फिर मेरे को ये लग रहा कि यार मतलब देखो मेरे माइंड में ये चीज आ गई कहीं ना कहीं कि हाँ देखो ना, मैं भी तो वीडियो कॉल करवा के बच्चा दिखा रही हूँ 2 महीने से वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। तो वो भी तो एक बार बैठा सकते थे अपने साथ सोफे पे, मतलब अपनी दूसरी छोटी बहू को, और कह सकते थे कि ये देखो बेटा मिल लो आपस में, एक बार नमस्ते कर लो, ये आपकी बड़ी बहू है, हमारे बड़े बेटे की बहू थी, और ये हमारा पोता है छोटा, और ये है हमारी छोटी बहू। इतना भी कर सकते थे। देखो शादी भी बिना बताए करी, उसके बाद बुलाया भी नहीं, उसके बाद भी मतलब इतना मतलब इतना उल्टा सीधा मेरे को बोल के भी गए। उसके बाद भी चलो मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, इतने में ही मैं थोड़ा सा हो जाती, चलो कोई नहीं मेरी गलती है, मैं इतनी भी उम्मीद लगाई रही हूँ। मेरे को सब कमेंट में भी यही कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इससे तो ये दिखता है कि आपको क्या लेना उनको देखना। मतलब मैं ना कहीं मेरी अभी ऐसी हालत ऐसे हो रखी है, मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा, मैं अभी प्रेजेंट में नहीं जी पा रही हूँ, मेरा माइंड पास्ट में चल रहा है इस टाइम। मेरे को ऐसा वो चीजें दिमाग में इस टाइम भी घूम रही है आपसे बात करते हुए। जब मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाते थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं उस घर में 2.5 साल रही हूँ। मतलब आप कह देते हो एक बार कि हाँ भूल जा एकदम से, और मैं करती भी हूँ, अपने ऊपर बहुत काम कर भी रही थी मैं। 3-4 महीने मेरे दिमाग से भी वो चीजें निकल रही थी काफी हद तक, जब मैं उनके टच में नहीं थी। लेकिन जब आप रोज आप आधा घंटा वीडियो कॉल्स कर रहे होते हो, तो आप कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा बैठते हो कि हाँ अब वो ऐसा करेंगे, अब वो ऐसा करेंगे, है ना। तो वो चीज हो जाती है कि आपके दिमाग में फिर वो चीजें फिर आपको डिसअपॉइंट करती है। आप कहीं ना कहीं देखते हो कि यार आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आपकी आइडेंटिटी कहाँ है, आप कंफ्यूज होके बैठ जाते हो। तो ये चीज हो जाती है। तो ये चीज नहीं थी, और मेरे को अपने चैनल पे तो नहीं लाना था, कुछ भी नहीं थी चैनल की बात। तो ये बात थी कि व्हाट्सएप कॉलिंग की बात थी, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। मेरी तबीयत, मेरे दिमाग में ये चीजें, अभी मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है मेरी आज, इसी वजह से कि मैं अब इसीलिए फिर मैंने एक ब्लॉग में भी ये चीज मैंने बताई है, वैसे फिर भी बता देती हूँ। मैंने फिर नंबर ही ब्लॉक कर दी, क्योंकि मेरे माइंड में ना बहुत असर कर रही थी ये चीजें। क्योंकि एक वो मैसेज भी वहां से आ रहा था ना रोज सुबह उठते ही जब मैं खोलती थी अपना व्हाट्सएप, तो वो मेरे को ना मतलब वही चीजें फिर मेरे दिमाग में घूम रही थी कि यार देखो मेरे को उस टाइम निकाला था, उस टाइम मेरे को ब्लॉक कर रखा था, उस टाइम मुझे ब्लॉक कर रखा था, और मेरे साथ इतना खराब व्यवहार हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद अब रोज मतलब मैसेज करके मतलब और मतलब ऐसे रख रहे हैं। तो वो चीजें ना मतलब अंदर से मतलब माइंड में वो चीजें आ रही थी कि देखो यार मतलब
मतलब मेरा दर्द तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, वहां पे तो किसी ने नहीं, बल्कि जब जिस इंसान ने मेरे कैरेक्टर पे इतना गंदा बोल दिया तो वो इंसान मुझे कैसा समझता होगा। बस होता नहीं है कि एक पोता है, बस उसके चक्कर में थोड़ा सा बस ये पड़ी रही, इसको जैसे लाइफ जीनी है जी, बस हाँ थोड़ा बहुत हम अपने पोते से देखेंगे, मतलब वो चीज ये नहीं मतलब बहुत गलत लगा। मतलब ठीक है जो है, तो ये बात मैंने बोली थी। मतलब जो कमेंट्स आप सबके इसी चीज के आ रहे थे कि ये देखो कह रहे थे कि आप यहाँ पे गलत हो, कि हाँ आप अपनी देवरानी को क्यों देखना चाह रहे थे, तो वो भी तो देख सकती है, मतलब इस तरीके से वो तो वीडियोस में देखते ही है। तो मैं अपनी लाइफ में सच में मुझे बल्कि ये भी कह रहे थे लोग कि हाँ अब उनके ऊपर ऐसे उनको ही दिखता है ना कि आप अभी आगे नहीं बढ़े हो, तो उस चीज का वो फायदा उठाते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में मैंने इसीलिए अब मैं बात नहीं करूंगी, मैं पक्की हूँ अपने निर्णय की। मेरे से एक बार गलती हो गई, आप अच्छे मूड में होते हो, लाइफ में ठीक चल रहे होते हो, आपको लगता है कि ये चीजें आप पे फर्क नहीं डालेंगी, बट बहुत ज्यादा फर्क डालती है, इसीलिए मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। और देखिए इस कार की बात हो रही थी जो बोली थी कि उस दिन मैंने देखिए ये आई थी मेरे पास, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आप में से कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लेते ही ना, रखते ही ना, वापिस ही कर देते, कह देते वापिस ले जाओ, आपने क्यों ली है ना, ये कार क्यों रखी, ये कह रहे थे आप। तो मैंने देखिए इसलिए रख ली थी ये कार की, ठीक है उन्होंने पसंद करके भेजी, एक वो होता है ना कि चलो उन्होंने उनकी पसंद की थी, वो देना चाहते थे ये कार विहान को, इसलिए मैंने रख ली, चलो ठीक है, ये चीज थी। और बात आप लोगों ने मेरी इस बात पे तो बहुत ही मतलब बोला कि हाँ निधि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मतलब अब जैसे वो 2 बार आए तो उनको आपको बुलाना चाहिए, अब नहीं आप बुलाएंगे, वो हमें बता दिया, अब वो बात भी नहीं करेंगे कभी। मैं जानती हूँ उनको, बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतना तो मैं जान ही गई हूँ। अब वो क्या करेंगे, अब वो मेरे साथ 2-3 साल तक, अब आने वाले 2-3 साल में कोई मतलब नहीं रखेंगे, ना विहान से कोई रिश्ता रखेंगे। उनको बस ये चीज थी कि देखो ये लड़की बेवकूफ है और हम इसके घर जब मन करा आएंगे, विहान से मिलके चले जाएंगे। लेकिन उनको आपने कहा कि आप फोन पे क्यों नहीं कह रहे ये बात कि हाँ मेरे को बुलाओ, तो मैंने बहुत बार बोला है और अपनी बेइज्जती करवाई है बोल के, और उन्होंने सामने से मुझे मना किया है। मैंने बोला है, मैंने इवन जब श्राद्ध हुआ था सनी का तब भी बोला था कि मैं और विहान आ जाते हैं आपके घर, इकट्ठा श्राद्ध कर लेंगे सनी का, तब मेरे को बोला था ना हमारे घर कभी मत आना, ये वर्डिंग थी से 6-7 महीने पहले, पिछले साल की बात है। तो मैंने पूछा हुआ है, कई बार पूछा, और फिर वो काफी ज्यादा मतलब ना मेरे साथ उल्टा सीधा, मतलब मैं क्या होता है ना, मैं नॉर्मली एक बात बोलूंगी ना, वहां से वो 5 बातें उल्टी सीधी सुना देते हैं, और वो उल्टी सीधी बातें ना वो तो बोल बाल के निकल लेते हैं, लेकिन मतलब बोल बाल के साइड हो जाएंगे, लेकिन वो 4-5 बातें जो वो मुझे सुना देते हैं ना, वो मेरे दिमाग में 1-1 साल तक रहती हैं, जिन मेरे दिमाग से वो निकलती नहीं है। इसीलिए मैं उनसे बहस नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगी वो मेरे को उल्टा जवाब देंगी, गंदा बोलेंगी, गलत बोलेंगी मुझे, और वो चीज मेरे से सहन नहीं होती। यही रीजन है कि मैंने उनसे फोन पे दोबारा नहीं पूछा, कि मुझे पता है उनका जवाब यही होता है हर बार का कि नहीं हमारे घर मत आना, ये चीज होती है। तो इसीलिए मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ। और मैंने बस अपनी लाइफ में देखी है, जब उन्होंने फैसला ले लिया था एक टाइम पे अपने पोते के साथ, जबकि देखो कोरोना जब फैला हुआ था ना, ये बच्चा छोटा सा है, 45 दिन का था जब हस्बैंड गुजरे, और 3.5 महीने का था जब मैंने उनके सामने हाथ जोड़े थे मेरी सास के सामने कि मेरे को अभी 3-4 महीने रहने दो, बच्चे की सर्दियां निकलवा लेने दो पहली। उस टाइम उनका ये डायलॉग था कि नहीं यहाँ से जा, मायके में रह ले, और बोलते बच्चा दे जा, तू चली जा। मैंने कहा बच्चा नहीं दे सकती मैं, बच्चा वही रहेगा जहाँ माँ रहेगी। तो बोलती फिर तू जा, बच्चे को भी लेके चली जा। उस टाइम इतना सभी देखो, एक बच्चे के बिना, छोटा बच्चा, उनके घर का पहला बच्चा था उनके घर का, उसके बिना वो 1 साल बिना मिले 1.5 साल रह लिए। बिल्कुल मैं फोटो भेजती, फोटो में भी मुझे ब्लॉक कर देते। अब वो होता है ना, वीडियोस दिख रही है बार बार, तो अब अटैचमेंट सी होने लग रही है कि हाँ बच्चा चाहिए बच्चा। तो अब मैं ये बात उनको बोलूंगी कि अब और नहीं, एक होता नहीं है कि सामने वाली बंदी बहुत सहन कर चुकी है आपका गलत व्यवहार भी, और अब और नहीं है, होता नहीं बस हो जाती है, तो वो मेरी तरफ से हो गई है, अब और नहीं, क्योंकि बहुत चीजें गलत हुई है मेरे साथ। और अब मैंने अपनी लाइफ का ये फैसला ले लिया है कि अब मैं आप लोगों से कभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ
दिल दुखाते हो और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक कर दिया वहाँ से सबको। बस मेरे को ये एक वीडियो बनानी थी, एक और वीडियो है मेरी शायद 2-3 दिन बाद आए, उसमें मैंने कुछ खास बात नहीं बोल रखी है, बस यही रिपीट कर रखी है, यही वाली बात। बट मैंने वो वीडियो मेरा 3-4 दिन लेट जाता, लेकिन मुझे फिर इस वीडियो में ना आप सबके जो कमेंट्स भी थे ना, जो आपने बोली है बातें, वो भी मतलब उनके बारे में भी थोड़ा जवाब देना था, क्योंकि एक मतलब मैसेज कमेंट में आप ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाते रिप्लाई में। मैं कहा वीडियो में मैं अच्छे से समझा देती हूँ चीज़ें। तो आप सब यही कहते हो, मतलब अब तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था उस टाइम, जब मैं ये सोचती हूँ कि यार 1 रुपया लड़की के पास नहीं था, माँ बाप, मैं मेरी सास को ही बोल रही कि मेरी मम्मी पापा से मेरी लड़ाई चल रही है, मेरी मम्मी फैमिली वालों से भी, वो मेरे को कह रहे हैं कि तू यहाँ भी मत आ मायके में। तो उस टाइम भी मेरी सास बोलती कि नहीं नहीं माँ बाप है, गुस्सा है, मान जाएंगे, चली जा चली जा चली जा। ये था चीज़। मतलब मैं आज तक सोचती हूँ कि यार उनको खाना बना के देती थी, उनके साथ बैठ के हम टीवी देखा करते थे, रामायण महाभारत के एपिसोड्स आते थे जब उन दिनों में, वो साथ में बैठ के देखते थे, हंसते थे। मतलब इस तरीके की से एक ही दम से मेरे को, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार ये क्या जिंदगी हुई कि हाँ मतलब बेटा गया तो बहू और पोते को घर से ही निकाल दो, और एक बार भी पलट के भी ना देखो 1 साल तक 1.5 साल तक कि कहाँ किस हाल में जी रहे हैं। अब मैं, वो तो मेरा YouTube था, किस्मत की बात थी मेरी, और थोड़ी मेरी मेहनत थी कि मेरा ये YouTube चल गया और मैंने खुद अपना एक ठिकाना छोटा सा बैठने का कर लिया। अगर ये ना होता तो मैं कहाँ जाती। लोग मुझे कमेंट करते हैं आज आपने घर बना लिया इसीलिए फ़ोन मैसेज आते हैं, नहीं होता ना कुछ भी तो आज भी सोचते कि कहीं ये कुछ मांग ना ले। कोई फ़ोन मैसेज कुछ नहीं करना था उनको, और कहीं ना कहीं सच भी है। 1 साल तक कुछ नहीं किया उन्होंने फ़ोन मैसेज, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, अर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था उस टाइम, कोई रिश्ता नहीं रखा था मेरे साथ। तो ये तो बस एक किस्मत लगा लो, मेहनत लगा लो कि मेरी लाइफ थोड़ी सी सुधर गई, वरना अदरवाइज तो मेरे को ये इस चीज़ उनके माइंड में थी कि ये लड़की दुख पाए, ये लड़की जितना हो सके दुख पाए अपनी लाइफ में, और देखे चीजें। मेरे को ये बात बोल के भेजी थी अकेले कमरे में, मेरी सास ने, बोलते थे कि देख लेंगे भाभियां कितने दिन रखेंगी तेरे को मायके में, कितने दिन तू रह लेगी, देख लेंगे, कोई अच्छे से नहीं रख सकता मायके में, पति ससुराल ही होता है। मतलब ये बात बोल रही, इस तरीके की बात, और फिर मेरे को निकाल भी रही। मतलब माइंड में उनके यही था कि ये लड़की दुख पाएगी, मतलब परेशान होएगी, अकेली कैसे रहेगी, अपने छोटे बच्चे को कैसे पालेगी। होता नहीं है, कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, दुख में होता है कि नहीं यार ये लड़की दुखी है, इसका साथ देना है। और कई लोग होते हैं कि ये लड़की को तो बताना है, इस लड़की को तो इस लड़की की वजह से मेरा बेटा चला गया, इस लड़की को ऐसा हालत में रखना है, मतलब होता नहीं तंग करना है। मतलब उनके माइंड में आज भी यही है कि उनका लड़का मेरी वजह से गया है। क्यों है? क्योंकि अंधविश्वासी हैं, भर भर के अंधविश्वासी हैं, वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास रखते हैं इन चीजों में, शुभ अशुभ, मनहूस, ये वो, उन चीजों में। मेरे को मनहूस बोला था 2 बार अपना, उनका जब बेटा चला गया था उसके बाद। तो मतलब उनको ये है कि इस लड़की का तो पाँव भी हमारे घर में आना नहीं चाहिए, और इस लड़की का मतलब मेरे को कि ये लड़की इतना दुख पाए अपनी लाइफ में, इतनी परेशान हो कि तब इसको पता चले कि इसकी वजह से हमारा बेटा गया था ना, गुजरा है। तो इस लड़की को, मतलब वो लोग मेरे से इतनी नफरत करते हैं, मैं सच बता रही हूँ। वो सिर्फ विहान की वजह से वीडियो कॉल थोड़ा बहुत मतलब वीडियो कॉल में से मेरे को सहन कर रहे थे, अदरवाइज वो लोग मुझसे अपनी लाइफ को 100% दूर रखना चाहते हैं। और मैं बेवकूफ़ इमोशनली फिर भी ये सोच के, मतलब मैं एकदम ऐसा फील होता है यार मैं यूज हो रही हूँ पागलों की तरह। तो अब मैंने इसीलिए लाइफ का फैसला लिया है। देखो जहाँ देखो ये अपने पेट से जन्मा है ये बच्चा, 9 महीने अपने पेट में रख के दर्द सहन करके, तो अब जहाँ पे उसकी माँ की इज्जत नहीं है इतनी सी भी रत्ती भर की, हाँ देखो कि एक मतलब कोई लेना देना जब माँ से नहीं, मतलब उनको ये चीज आज तक समझ नहीं आई कि वो पोते से रिश्ता कभी नहीं रख सकते जब तक वो अपनी दूसरी बहू से रिश्ता नहीं रखें, क्योंकि मेरे के बाद विहान था। पर वो ये सोचते हैं कि सिर्फ विहान से रख लें हम, और ये इससे कोई मतलब नहीं। बस ठीक है यार, मतलब मेरे को ना पता नहीं क्यों हर बार अक्ल लग जाती है, सब कुछ दिखता भी है, फिर भी मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ। तो इसलिए बस मैं इस वीडियो कॉल में, बस मैं इस वीडियो में एक चीज़ और मैं बस क्लियर कर देती हूँ कि देखिए बिना बताए प्लीज़ मत आइएगा मेरे घर में कभी भी। और
और मतलब मेरे को अब आप लोगों से अब रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि मुझे चिढ़ हो गई है सही में। आप लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है। अब मुझे लाइफ में, मैं ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुकी हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीसफुली जीने दो। और इसीलिए अब मैं आप लोगों से किसी भी तरीके का मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और मैं अपना बच्चा खुद संभाल लूँगी। और बस इतना ही कहना था। मैं आप लोगों से कभी भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और आज भी मेरे को चीज़ें दिखती है कि आप लोग मुझे मेरे साथ मतलब मेरे को बिल्कुल साइड लाइन कर रखा है, बिल्कुल साइड लाइन। तो इसीलिए अब मुझे आप लोगों से, मैं आपका फेस भी देखती हूँ ना तो मेरे ना शिवरिंग होने लग जाती है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो पुरानी जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, एक तरीके का आपके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा आपके साथ वो चीज़ें हो रखी हो पहले पास्ट में भी, बहुत गंदी वाली। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिर घूमती है। मैं उन चीज़ों को भूलना चाहती हूँ, अपने दिमाग से निकालना चाहती हूँ जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। तो वो तभी निकलेंगी जब आप लोगों से मैं दूर रहूँगी। क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में, आपका फ़ोटो भी सामने आ जाए, एक मैसेज भी आ जाए ना, तो पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है। चीज़ें वही चीज़ें घूमती रहती है जो मेरे साथ गलत हुई थी। इतना ही कहना था, ठीक है। बस मेरे को इस वीडियो में मेरे को आपके कॉमेंट्स का रिस्पॉन्स देना था, क्योंकि मैं अपनी बात ना, मैं का वीडियो बना के आप सबके साथ बोल देती हूँ, वरना यही चीज़ रहेगी। ठीक है जी, चलिए मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो का। मैं आज आराम करूँगी, पूरा दिन आराम करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक है नहीं आज। फिर कल तक मेरे को उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बेटर आगे लाइफ में आगे बढ़ूँगी। अब इन चीज़ों से निकलना है, बाहर निकलना है। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।